बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास शिराजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिल्स्माती खजाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से साल में 4 महीने आते हैं जिनमें आप चिल्ला कशी कर सकते हैं। एक भाई का सवाल था। साल में यकीनन 12 महीने होते हैं और जो लोग चिल्ला कशी करते हैं, जिनको इन बातों का पता नहीं होता, नतीजा क्या होता है, ये दिमाग पलट जाता है, रजत आ जाती है और हाथ पांव मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो इन महीनों का खास ख्याल नहीं रखते। ठीक है ना। ये इसको कहते हैं साबदो साद महीने, यानी कि वो महीने जिनमें रुकावटें पैदा नहीं होती अमल के दौरान, और उस दौरान जन्नात भी इजी होते हैं। समझ रहे बात को। अब इसमें जो पहले नंबर पे जो आता है वो आता है मुहर्रम अल हराम का महीना। अगर कोई आदमी मुहर्रम अल हराम के महीने में चिल्ला कशी शुरू करता है तो रुकावटें नहीं आएंगी और अमल में कामयाब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं और रज्जत से बचने के चांसेस होते हैं। इनमें कोई भी कमर अकरब का सिस्टम नहीं होता, यानी कि कुछ नाज तरीके नहीं पाई जाती इन महीनों में। ठीक हो गया। पहले नंबर पे मुहर्रम अल हराम है। इसी तरीके से इसमें जो दूसरा महीना हमारे पास आता है वो है रबीउल सानी। रबीउल सानी के महीने में भी आप अमल शुरू कर सकते हैं, ज़हन में रखिएगा। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है रजब का महीना। अगर कोई मर्द रजब के महीने में अमल शुरू करेगा तो उसमें रुकावटें पैदा नहीं होंगी, तासीर यकीनी तरीके से जाहिर होंगी। चौथे नंबर पे जो आता है वो है शवाल। शवाल का जो महीना होता है इसके अंदर भी आप 40 रोज का जलाली अमल, वो अमल मतलब कि जिनमें तस्कीर जिन्ना, तस्कीर परी, तस्कीर हमजात, तस्कीर देव, जितनी मखलूक़ात है इनको तौकीर करने के लिए, यानी कि दावतनामा करने के लिए या फिर तस्कीर करने के लिए, काबू करने के लिए, बुलाने के लिए, तो ये 4 महीने हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो यानी कि आपको मुताला होना चाहिए। इन 4 महीनों में कोई भी एक महीना आप सिलेक्ट कर ले। बात आगे सब। ये बातें आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने कभी अमल नहीं किए। ये वो बातें हैं हमारी जिंदगी से गुजर चुकी है। इन 4 महीनों में आप करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला किस्मत तकदीर आपके कदम चूमेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। अब कामयाबी होने से मुराद ये नहीं है कि अब आप इन महीनों में अगर शुरू करते हैं तो आपको कोई डर नहीं आएगा, कोई खौफ नहीं आएगा और वो खड़े हो जाएंगे 40 दिन बाद कि हुक्म मेरे आका, मैं खड़ा हो गया। नहीं, इम्तिहान से तो गुजरना होगा जो उनके इम्तिहानात होते हैं, लेकिन ये होता है इनकी तासीर आना शुरू हो जाती है, रुकावटें नहीं होती। बाद दफ़ आपने देखा होगा आप अमल करते हैं 40 दिन मुसलसल, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अब जिन महीनों में अमल नहीं करने चाहिए 4 महीने, वो कौन से हैं, और इसी तरीके से जिनमें अमल नहीं करने चाहिए वो है रबी अव्वल का पहला महीना हमारे पास। ठीक है। रबी अव्वल में हमें अमल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास है रमज़ान के महीने में अमल नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जिल हज के महीने में नहीं करना चाहिए और जमादल सानी के महीने में नहीं करना चाहिए। ये 4 महीनों में भाई अमल कभी गलती से भी ना कीजिएगा। अगर जो इन 4 महीनों में कोई भी मर्द आदमी हजरात इसको करेंगे तो मेरे भाई दिमाग पलट जाएगा, हाथ पांव मुड़ जाएंगे, रजत आ जाएगी या मौत भी वाकया हो सकती है। अब आपके दिमाग में एक बात यहां पे आ रही होगी, आवाज भाई ये कैसे हो सकता है कि रमजान का महीना तो बरकतों का महीना है, अल्लाह का नेक महीना है, इसमें तो रहमतें नाजिल होती हैं, ये कैसे हो सकता है। यकीनन आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं जो आप सोचते हैं और हमें मालूम होता है कौन शख्स हमें देख रहा है। अब ये बात अगर आपके दिमाग में आ चुकी है तो दूसरा महीना रबी अव्वल का है, इसमें तो आपका सलम की आमद है, बरकतों का महीना है, ये कैसे हो सकता है, बल्कि अमल तो कामयाब होना चाहिए। आइए इसका जवाब सुनते हैं जन्नात की ज़बानी।
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबी और अव्वल के महीने में तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ जन्नात भी खुशियों से माला माल होती है और वो दरूद पाक कसरत से इस महीने में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकार की आमद है और कसरत से उन पे ऊपर दरूद और सलाम भेजते हैं और इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। उनके कौम कबीले के लोग इकट्ठे होते हैं, एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे इकट्ठे किए जाते हैं। नेक जिन्नात वहां पे पजीर होते हैं और दीगर लश्कर के लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए मसरूफ होने की वजह से आप इन महीने में नहीं कर सकते। रमज़ान का महीना जैसे मुसलमान इंसानों के लिए भी मुफीद है और बरकतों का महीना है, जिन्नात भी इसी तरीके से अपनी अपनी इबादतों को जाते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं और रोज़ों में मशगूल हो जाते हैं, अपनी इबादतों में जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। इसी तरीके से अब आप इन महीनों के अंदर जहाँ आपको रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए और आप जिन्नात को बुलाने लग जाए तो जिन्नात को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मान लीजिए आप रोज़े की हालत में बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं या एतकाफ में बैठे हुए हैं, तो कोई शख्स आपको बार बार आवाज़ें दे, आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ये एक नेचुरल सी बात है। अब आप कहोगे जी बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो इसी तरीके से कोई भी अगर इंसान बेवकूफ़ अगर होगा तो रमज़ान के महीने में चिल्ला कशी करेगा तो जिन्नात में रुकावट पैदा करेगा, तो वो फिर उनको आके उनका दिमाग पलट देते हैं, उनको नुकसान देते हैं, ज़्यादा डराते हैं कि भाई तू अल्लाह की इबादत कर, तू हमें बुला रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है हमें। इसी तरीके से वो कहते हैं ये अपनी ख्वाहिशात का पुतला है, अल्लाह को छोड़कर हमारे पीछे भाग रहा है। कम वक्त इंसान, अगर तुझे हमारी मदद चाहिए थी तो कम से कम माह रमजान में तो सब्र कर, तो अपने अल्लाह की इबादत कर, उसके बाद चलो हमें याद कर, हम उस टाइम आज़ाद होते हैं। तो हमें इबादत में, हमारी इबादत में खलल अंदाजी पैदा कर रहा है। इस तरीके से वो गुस्से होते हैं। इसलिए मेरे जो लोग तमाम देख रहे हैं, मुतात रहिए। और रबी और अव्वल को जो महीना है इनमें भी तंग नहीं करना चाहिए। अब तीसरा महीना आ जाते हैं जिल हज का। जिल हज, हाजी हज करते हैं, हज को जाते हैं, तवाफ हो रहा है अल्लाह का और तुम जिन बुला रहे हो। अब भाई तुझ पे हज फर्ज है, तू हज कर, जाके अल्लाह की इबादत कर, सर मुंडवा अपना, और तू जिन के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मना किया जाता है कि इन महीनों में और रबीउल सानी के महीने में भी बिल्कुल ना करें। ये 4 महीनों में अमल ना करें, और जिनमें कर सकते हैं वो मुहर्रम अल हराम है, रबीउल सानी है, रजब है, शवाल है। ये 4 महीनों में अमल कर सकते हैं। बाकी जो 4 महीने होते हैं, यानी कि मान लीजिए उसके अंदर जमादुल सानी है, ठीक हो गया, और भी इसमें कई हैं पड़े, रबी अव्वल है या और महीने, यानी कि इन महीनों में आप बिल्कुल अमल ना करें। उनमें तासीर फिर जाहिर नहीं होती, तासीर जाहिर नहीं हो, फिजूल है, बैठे बस पढ़ी जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, अपने आप को थकाओगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा सुन के। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वही इंसान बताएगा जो चीज़ से गुजरा होगा अल्लाह के हुक्म से। हमने अपनी ज़िंदगी में ये तमाम तजर्बात, अल्लाह का मेरा फजल है उसकी ज़ात का, इसलिए गुजरे, आपको इसलिए शॉर्टकट में बता देते हैं। सदका जारिया दुआ है यार, कोई गलत बात, मतलब किसी का नुकसान ना हो, समझ रहे मेरी बात को। इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें अल्लाह की इबादत किया करें। मेन मकसद अल्लाह की इबादत होता है, चिल्ला कोई अलग कोई चीज़ नहीं होती। चिल्ला मखसूस एक वक्त होता है अल्लाह का। हाँ, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने 40 रातों का वादा लिया, कोई तूर पर 40 रात वहां पे जाके रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। ये एक अल्लाह के लिए वक्फ देना होता है, वक्त 40 दिन का, जन्नात के लिए नहीं होता। समझ रहे हैं? जब ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं 40 दिन तक, आपने ना किसी औरत का मुंह देखा है ना आदमी का देखा है, कमरे में बंद पड़े हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, तो फिर अल्लाह मकाम नहीं देगा तो और क्या देगा? वो तोहफा तुम्हें देता है, जन्नात खुश हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं इसको फजलियत देनी चाहिए। देखते रहिए हमारा चैनल तिल्स्माती खजाना। अल्लाह हाफिज।